Good morning, children. Today we will be discussing the topic of sustainable development of class 10th IT. First of all, we will discuss what is sustainable development. Sustainable development is that meets the need of present generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs. सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों क्या होता है, इसमें हम अपनी प्रेजेंट नीड्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और जो फ्यूचर जनरेशन्स आने वाली है हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स हैं दोज आर ऑल्सो सेटिस्फाइड. मतलब इट मीन्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स टू इम्प्रूव लाइफ स्टाइल ऑन वन हैंड एंड प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन्स ऑन अदर हैंड. इसका मतलब ये है कि आज की नीड के लिए हमने अपनी रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है कि फ्यूचर में जो जनरेशन्स आने वाली हैं उनके लिए हमारे पास कोई भी रिसोर्स ना बचे या उनको कोई स्कैरसिटी हो, उनको कोई कमी हो किसी भी रिसोर्स की. तो हमने अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाना है आगे, लेकिन किस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर उसका बहुत ज़्यादा एडवर्स, बहुत ज़्यादा बुरा असर ना पड़े. तो इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन इम्प्रूविंग योर लाइफ स्टाइल, वेल बीइंग एंड प्रिजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज. हमने ये सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जो मेन चीज़ है वो यही है कि हम जो रिसोर्सेज आज यूज़ कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा यूज़ ना करें, उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमारे पास कोई भी रिसोर्स अवेलेबल ना हो. गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, गोल्स, इसके मेन गोल क्या है? मिनिमाइजिंग डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ है, अननेसेसरी जो यूज़ है, जो हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हमें रोकना है. डूइंग डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग हार्म टू इन्वायरमेंट. डेवलपमेंट भी करना है हमें, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी इकनॉमी को आगे बढ़ाना है, लेकिन विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द इन्वायरमेंट. हमने इन्वायरमेंट का भी साइड बाय साइड ध्यान रखना है. एंड थर्ड इज मॉडिफाइंग एक्सिस्टिंग डेवलपमेंट सो दैट दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. अभी जो हम अपनी पॉलिसीज़ या अपना डेवलपमेंट्स या किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं उनको हमें इस तरह से मॉडिफाई करना है ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए किसी भी तरह की रिसोर्स की कोई कमी ना रहे. यहाँ पे जब हम रिसोर्स की बातें कर रहे हैं तो हम सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की बातें कर रहे हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज में भी वो रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है. नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगी, जैसे कोल हो गया, वाटर है, नेचुरल गैसेस हैं. अगर हम उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो कुछ टाइम के बाद हमें उस चीज़ की कमी होने लग जाएगी. तो वो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही जुडिशियली उनको यूज़ करना है आज के टाइम में, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए उनकी किसी भी चीज़ की कमी ना हो. नेक्स्ट इज़ नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसकी नीड क्या है, हमें क्यों नीड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाना है, उसको ख़राब होने से बचाना है. टू एंश्योर सेफ ह्यूमन लाइफ. अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपकी लाइफ भी सेफ़ नहीं होगी, उसमें ज़्यादा पोल्यूशन होगा, उसमें अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होंगी. तो हमें अपनी लाइफ को भी सेफ करना है. टू जनरेट न्यू ऑल्टरनेटिव इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज. हमें इस तरह के एनर्जी सोर्सेज डेवलप करने हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कम हो, ताकि हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा सकें. टू प्रिजर्व इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन. हमें अपने फ्यूचर जनरेशन्स का ख्याल रखते हुए आज की अपनी नीड को कम करना है, उनको रिसोर्सेज को कम यूज़ करना है ताकि वो प्रिजर्व हो सके आने वाले पीढ़ी के लिए. दीज आर 5 P's ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट P's हैं जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ध्यान रखना है. सबसे पहला है पीपल. पीपल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है, हंगर को ख़त्म करना है, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला जो
पॉइंट है दैट इज़ पीपल, मतलब लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए इसमें, उनकी पॉवर्टी ख़त्म हो, उनकी हंगर ख़त्म हो, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए लोगों के बीच में, सब लोग एक तरह से रहें, और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो, हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना है। दूसरा है प्लैनेट ऑब्वियसली हमने पहले भी डिस्कस किया है। प्लैनेट मतलब हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें उन सब का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में हमारे पास हैं। अगर हम उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो आगे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे आपका पानी हो गया, नेचुरल गैसेस हैं, ट्रीज़ हैं, कोल है, तो इस तरह की चीज़ें जो टाइम के साथ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। थर्ड इज़ पार्टनरशिप का मतलब है सब लोगों को मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एफर्ट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी एक आदमी के करने से या दो आदमी के करने से या एक कंट्री के करने से या एक शहर के करने से नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें पूरे वर्ल्ड की पार्टनरशिप चाहिए, ताकि लोग एक ही डायरेक्शन में वर्क करें और अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। नेक्स्ट इज़ प्रॉस्पेरिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि हमें लोगों के अंदर प्रॉस्पेरिटी लानी है। प्रॉस्पेरिटी मतलब उनकी नीड्स फुलफ़िल होनी चाहिए, उनकी डेली नीड्स फुलफ़िल होनी चाहिए, वो उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो, उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छा फूड मिले, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। उसका भी हमें डेवलपमेंट में ख्याल रखना है। एंड लास्ट इज़ पीस का मतलब जो वॉर्स होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, जो इन्वायरमेंट है आपका दैट शुड बी पीसफुल। किसी भी तरह का इसमें डिस्टर्बेंस हमें क्रिएट नहीं करना है, ओनली देन वी कैन सस्टेन आवर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नंबर 1, it allows next generation to have quality life and abundant natural resources। नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसके पास अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी और नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा अच्छा सोर्स होगा, ताकि वो भी अपना लाइफस्टाइल उसी तरह से जी सके जिस तरह से हम जीते हैं। इट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, ये हमारी लाइफ को अच्छा करेगा। इट मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल, ये हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाएगा अगर हम रिस्पॉन्सिबली अपनी नीड्स को कैटर करेंगे। इट कट्स डाउन कॉस्ट एंड रिड्यूस वेस्ट, अगर हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे नेचुरल रिसोर्सेज पे तो वो वेस्ट को भी रिड्यूस करेगा। एंड इट गारंटीज बेटर फ्यूचर। इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नंबर 1, सबसे पहली इम्पॉर्टेंस है प्रॉपर यूज़ ऑफ एक्सिस्टिंग रिसोर्सेज। जो हमारी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको हमें अच्छी तरह से यूज़ करना है, जुडिशली यूज़ करना है, रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, ताकि हमारी रिसोर्सेज में किसी भी तरह का पोल्यूशन ना फैले। By that it means that we should reduce the use of resources like water, trees, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हमें कम करना चाहिए। एंड केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। केमिकल्स यूज़ करने से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम केमिकल्स की बजाय जो नेचुरल हमें चीज़ें मिल रही हैं हम उनका यूज़ करें। ठीक है, कंपोस्ट का यूज़ करें फर्टिलाइज़र्स की जगह। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड हमें अपना रखना चाहिए, ताकि लोगों की नॉलेज भी चेंज हो और उससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर पाएँ। डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्ट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट्स प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आपने जो मेन फंडामेंटल पार्ट्स हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिजिटल मीडिया, इन सब का डेवलपमेंट करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है। फंडामेंटल पार्ट्स मीन्स एक एक पार्ट का डेवलपमेंट जो है इट शुड बी वेरी माइन्यूटली प्लान्ड। हर एक सेक्टर का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर प्लानिंग से होना चाहिए, ताकि वो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाए। डेवलपमेंट बेस्ड ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होता जब तक उस पॉलिसी को हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ डेवलपमेंट,
It involves people to create awareness and policy that promotes limiting development as per requirement. डेवलपमेंट तो हमें करना है, लेकिन अननेसेसरी डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए. हमें डेवलपमेंट सिर्फ उतना ही चाहिए जितनी हमें रिक्वायरमेंट है. लोगों को अवेयर करना है ताकि वो लोग इस तरह से चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, इस तरह से चीज़ों को यूज़ करें ताकि हमारे इन्वायरमेंट पर उसका ज़्यादा फ़र्क ना पड़े. लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट, जो मेन टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट. अगर हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे पास बहुत टाइम तक रहेंगी, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के पास रहेंगी, तो हमारा जो डेवलपमेंट होगा दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग. लॉन्ग लास्टिंग मतलब हज़ारों सालों तक हमारा डेवलपमेंट हो सकता है. लेकिन अगर हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो गया या हमारी रिसोर्सेज ख़त्म हो गई तो हम आगे डेवलपमेंट को प्लान नहीं कर पाएंगे. फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो काम है वो ह्यूमन की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करना भी है इन लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म मतलब आने वाले कई सालों तक लोगों को अपनी जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे अच्छा खाना, साफ पानी, अच्छा रहने की जगह, एनर्जी जो वो यूज़ करना चाहते हैं, जैसे गैस है, पेट्रोल है, जो भी वो खाना बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी यूज़ करते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक लोगों के पास अवेलेबल रहे. ये सब लोगों की बेसिक नीड्स हैं और इसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू फुलफ़िल करना है. एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट, इट ऑल्सो फोकसेज ऑन एग्रीकल्चर मेथड्स विच इंक्लूड्स इफेक्टिव सीडिंग टेक्निक्स. प्रॉपर सीडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन होनी चाहिए ताकि हाई यील्ड हम ले सके अपने एग्रीकल्चर में. हाई यील्ड का मतलब बहुत अच्छी खेती हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रोग्रेस हो सके खेती में, और जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी साथ में रिजर्व रहे. नेक्स्ट इज़ अकोमोडेट सिटी डेवलपमेंट. हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सिटी डेवलपमेंट को भी अकोमोडेट करना है. मतलब सिटी की जो नीड्स हैं, जो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही दिन ब दिन, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही दिन ब दिन, उनको भी हमें उसको ध्यान रखते हुए ही अपना डेवलपमेंट करना है. और रिसोर्सेज को अगेन यूज़ करना है लेकिन विद इन लिमिट्स. कंट्रोल क्लाइमेट चेंज. इफ द डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल इट विल कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट. क्लाइमेट चेंज आप लोगों को शायद पता भी होगा कि ऑलरेडी हमारी जो ओजोन लेयर है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी है. उसकी वजह से जो हार्मफुल यूवी रेज हैं वो अर्थ तक पहुँच रही हैं. तो क्लाइमेट चेंज आप लोगों ने आजकल देखा भी होगा, कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, फ्लड्स आ जाते हैं, या कहीं पे बारिश नहीं होती, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, या स्नोफॉल होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये सब इफ़ेक्ट है किसके, हमारे डेवलपमेंट के. जो हम पेड़ काट रहे हैं या हम कंस्ट्रक्शंस करते जा रहे हैं बिना सोचे समझे, ये सब उनके इफ़ेक्ट्स हैं. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल करेगा. प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट क्वांटिटी में रहेंगी तो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी डिक्रीज़ होगा. तो जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं तो उनको हमें बचा के रखना है, उनको हमें यूज़ करना है पर रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है. सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी से क्या मतलब है आपका कि बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज. एज अ रिजल्ट मैनी स्पीसीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट अफेक्टिंग द नेचुरल फूड वेब. बायोडाइवर्सिटी से मतलब है हमारे जो नेचुरल प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के, वो भी, उन पे भी हमारे क्लाइमेट चेंज का, हमारे यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का इफ़ेक्ट पड़ता है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बायोडाइवर्सिटी की, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट की भी प्रोटेक्शन होती है. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नीड ऑफ द आवर. ये आजकल की सबसे टॉप रिक्वायरमेंट है. इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. देयर आर सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशन रिलेटेड टू इट. इसमें 3 तरह के डायमेंशन इंक्लूडेड होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल. इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं.
इकोनॉमिक में क्या आएगा, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, जो हमारा रूरल एरियाज़ है उनकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, अर्बन एरियाज़ जो हैं, जो सिटीज़ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिससे हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो। सोशल रिक्वायरमेंट, अगेन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों के बीच में, ये इसके लिए होता है। थर्ड इज़ इन्वायरमेंटल, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट की भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। 3 चीज़ें लेके हम चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग हम नहीं कर पाते, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी आउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान्स, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जिसकी हेल्प से हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। गवर्नमेंट इज़ बेंट टूवर्ड्स इमीडिएट प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट जो है, जो इमीडिएट प्रॉफिट्स हैं, जिस चीज़ में गवर्नमेंट को लगता है कि हम जल्दी हमें फ़ायदा हो रहा है तो उसके लिए ज़्यादा वो काम करते हैं। नेचुरल कैलामिटीज़, कई बार फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, या ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारी जो इकनॉमी है वो इफ़ेक्ट होती है और हमारा अटेंशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हट जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है लेकिन हम उसको लोएस्ट लेवल पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए एक एक सिटीज़न का ये काम होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ उसको साथ में लेके चलना और उसको इम्प्लीमेंट करना। मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल अंडर पॉवर्टी, दस क्रिएटिंग हिंड्रेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया का वो अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है, तो उनके लिए इकनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो थोड़ा हिंड्रेंस है, वो थोड़ी रोकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। सोल्यूशन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, to cater to the problems related to sustainable development, following can be done. Number 1, we can implement proper education system to increase literacy rate. हम वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू या डिजिटल एजुकेशन के थ्रू लिटरेसी रेट अपना बढ़ा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें एजुकेट हो पाएँ और अवेयर हो पाए कि इन्वायरमेंट को भी हमने बढ़ाना है। गवर्नमेंट हैज़ टू प्रायोरिटाइज ग्रीन जीडीपी इंस्टेड ऑफ जीडीपी, ग्रॉस प्रोडक्ट जो होता है किसी भी कंट्री का, तो उसकी बजाय हमें ग्रीन जीडीपी, यानी कि हम इन्वायरमेंट को कितना साथ में लेके चल रहे हैं उस जीडीपी पर हमें ज़्यादा वर्क करना चाहिए। जॉइंट एंड डेडिकेटेड एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल इज़ रिक्वायर्ड, ये मैंने पहले भी बताया आपको कि लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, कि किसी भी अच्छी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करें। बिजनेस इंडस्ट्री शुड इन्वेस्ट इन लो कार्बन इकनॉमी, बिजनेस इंडस्ट्रीज़ को भी इस तरह के सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए जिसमें वो कम एनर्जी यूज़ करें। वी एज एन इंडिविजुअल हैव टू ग्रो इनटू रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड कंज्यूमर्स टू अडेप्ट द हेल्दी लाइफस्टाइल, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए टू सेव एनवायरनमेंट। अचीविंग एक्सेस टू न्यूट्रिशनल फूड एंड क्लीन वाटर फॉर ऑल वाइल प्रोटेक्टिंग द बायोस्फीयर एंड द ओशंस, हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की वो भी फुलफ़िल करनी चाहिए। इसके लिए हमें प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए ताकि लोगों को जो 2 बेसिक नीड्स हैं, अच्छा खाना और साफ़ सुथरा पानी जो है वो लोगों को मिल पाए। डिजिटल रेवोल्यूशन, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन नीड टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मच डिपेंड्स ऑन द वे द वर्ल्ड विल पुट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन टू यूज़, कंटिन्यूइंग प्रेजेंट ट्रेंड्स और इन्वर्टिंग देम बाय असर्टिंग सोसाइटल कंट्रोल ओवर देम। डिजिटल रेवोल्यूशन आज की नीड है, पर उसके साथ साथ हमें इस तरह के लॉज बनाने चाहिए या इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि जो डिजिटल वर्ल्ड है वो हमारे नेचुरल वर्ल्ड को इफ़ेक्ट ना करे, जो ई वेस्ट है वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे या किसी भी तरह से और वो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट ना करे। Last topic is the policy initiatives for sustainable development in India. इंडियन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कुछ पॉलिसीज़ के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। इन पॉलिसीज़ में सबसे पहले है स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, स्मार्ट सिटीज़, इन सब के नाम आप सबने सुने ही होंगे। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया,
डिजिटल इंडिया फोकस करता है ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑनलाइन होना चाहिए। मेक इन इंडिया फोकस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करें। स्किल इंडिया इस पे फोकस करता है कि हर एक आदमी के पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए ताकि वो कम से कम अपनी अर्निंग कर सके, अपने लिए कुछ कमा सके। तो ये सब जो पॉलिसीज़ हैं ये सब इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू करी हैं। ये सब किसका पार्ट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी शुरू कर दी है लेकिन ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सभी पॉलिसीज़ पे अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करें और इन पॉलिसीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए आगे वर्क करें। थैंक यू।